नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योगधारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपना लगातार हेल्थ के प्रति हमेशा कॉन्शियस होंगे। कॉन्शियस मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा उसके प्रति जागरूक होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ये आप लोग कहावत सुने होंगे, स्वास्थ्य ही आपका धन है। जब तक हेल्थ सही नहीं रहेगा, आपके पास कितना भी वेल्थ आ जाए उसका कोई महत्व नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं, जब आप उस वेल्थ के मतलब कि जो है सो भोग अच्छा से कर ही नहीं सकते हो। मान लीजिए कि कोई इंसान वेल्थ क्यों कमाता है? अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए, फिजिकल एसेट्स के लिए। तो जब आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो भौतिक सुख सुविधा का इस्तेमाल कैसे कर पाइएगा? तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जब वेल्थ रहेगा तो हेल्थ भी मतलब उससे खराब होगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ऐसा कभी जरूरत ही ना पड़े कि आपका वेल्थ खराब हो। तो इसके लिए आप अपने जीवन में क्यों ना प्रतिदिन कम से कम न ज़्यादा तो मतलब 30 से 45 मिनट, अरे भाई 24 घंटा में आप अपने लिए 30 से 45 मिनट नहीं दे सकते हो। दिस इज योर बॉडी, ये आपका अपना शरीर है और अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए जब आप 30 से 35 मिनट या 45 मिनट नहीं दे सकते हो तो क्यों, क्या जरूरी है इस मानव जीवन में रहने का? इस तन को त्याग दो। तो इसी मतलब सोच के साथ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी युवाओं को प्रतिदिन इस पुस्तक के माध्यम से, जो इस पुस्तक में लिखित एक एक बात है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, योग से संबंधित, जीवनचर्या से संबंधित एक एक बात इस पुस्तक में निहित है। और मैं चैप्टर वाइज इस पुस्तक के एक एक बात को आप सभी के सामने परोस देता हूं ताकि आपको सिर्फ खाना बचे। खाना कहने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकली करके दिखाते भी हैं, एक एक बात को बतलाते भी हैं और बस आपको अपने जीवन में सुबह सुबह केवल उस बात के अनुसार बस अपने बॉडी को केवल रिलैक्स में लाना है, बॉडी में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है जिससे आपका हेल्थ जो है सो हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रहे। आपको ये प्रतिदिन डेली बेसिस पे करता है। जिस तरह से प्रतिदिन हम अपने जीवन में हमेशा 24 घंटा श्वास लेते हैं तो 24 घंटा तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से हम प्रतिदिन अपने जीवन में पानी पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह से ये भी जरूर योग से संबंधित एक एक बात को अपने जीवन में अपनाकर अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ व्यायाम, कुछ प्रैक्टिस अवश्य करना पड़ेगा। तभी आपका जो बॉडी है वो सब दिन हेल्दी बना रहेगा और आप हॉस्पिटल के चक्कर से हमेशा दूर रहेंगे और आप अपने परिवारों के बीच हमेशा सम्माननीय बने रहेंगे। क्योंकि जिसको देखिएगा बीमारी नहीं होता है, परिवार वाले उसको हमेशा इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यही एक ऐसा बंदा है जो हर परिस्थिति में हम लोग को साथ देगा, क्योंकि खुद ये 100% हेल्दी है, स्वस्थ रहता है। तो बहुत जरूरी है योग आपके जीवन में, क्योंकि जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। और साथ ही साथ ये जो राइटर है, मैं इनको तहे दिल से आप सभी के माध्यम से भी, आप सभी भी इसमें इंक्लूड है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसे पुस्तक की रचना कर हम सभी जीव जंतुओं के लिए, ये हम सभी जीव जंतु ही हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम सभी क्या है, जीव हैं। तो जीव में भी हम लोग मानव बोलते हैं कि हम अपने आप को मानव हैं, मनु के संतान हैं। तो हम सभी के लिए बहुत ही एक तरह से समझिए तो अमृत वर्षा की तरह इस पुस्तक में एक एक बात इनका हमारे जीवन के लिए काम करेगा। तो चलिए, इस पुस्तक में लिखित जो भी बातें हैं मैं उसको तो आपके सामने रिप्रेजेंट करता ही हूँ। अभी जिस सिलसिले को मैं जारी रख रहा हूँ उसका नाम, ये उस टॉपिक का नाम है सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो लेवल का जो एक्सरसाइज है। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज तो करना शुरू कर दिए, लेकिन ये ध्यान नहीं रहे कि एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, कौन एक्सरसाइज पहले करे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बॉडी के साथ खिलवाड़ भी बेकार होता है। तो इसीलिए मैंने एक एक बात को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से समझाते हुए यहाँ तक पहुँचा है। यदि आप योग को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे एक एक वीडियो लाइन से पड़ा हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। पूरे तरह से सिलसिलेवार ढंग से नंबर 1 से यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हम नंबरिंग करते चलते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जहाँ तक हम पहुँचे आप लाइन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी वास्तव में योग से क्या बेनिफिट है। तो चलिए, जहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं वो है सूक्ष्म व्यायाम, और उसमें भी जिस टॉपिक को आज हम बतलाने वाले हैं वो है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3 तो हो गया, सॉरी, क्रिया नंबर 4, यानी इंग्लिश में बोले तो स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस नंबर 4। हाउ टू डू स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस नंबर 4 आई विल शो यू।
कैसे किया जाता है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 4 मैं यहाँ पे आपको अवश्य दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो यहाँ पे आपको करने का हम तरीका बताते हैं। तो इस पुस्तक में जो भी चीज़ें था मैंने उसको अपने गुरु के माध्यम से अच्छे तरीके से सीखा है, और साथ ही साथ मैंने खुद इसको स्व अध्याय के जरिए 2 से 4 से 5 बार प्रतिदिन एक बार तो पढ़ता हूँ, और साथ ही साथ बताने से पहले 2 से 3 बार और पढ़ता हूँ। जितना बार आप अभ्यास करेंगे समझिए कि उतना ही आप राज करेंगे। तो बस तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको देखिए कंफर्टेबल कपड़ा पहनना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में हम आप बार बार बता रहे थे कि उस तरह का ड्रेसिंग पैटर्न न पहनना है। इस तरह का हो तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, फायदेमंद। इस तरह का बनियान पहन सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स महसूस हो। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। कैसे किया जाता है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 4। इसके लिए सबसे पहले आपको समावस्था में खड़ा हो जाना है। समावस्था कहने का मतलब स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन, जो कि आपको जो आपके पैर का दोनों आगे का अंगूठा है जो भाग है उसको एक पास, पैर की जो एरिया है उसको एक पास, जो एंकल है उसको एक पास ला लेंगे। साथ ही साथ आपका ये जो करतल वाला भाग है, करतल वाला भाग का है तो पाम, इसको हथेली, ये आपके जंघाव पे ऐसे रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, और फिर गर्दन आपका सीधा ऐसे रहेगा। लेकिन जब हम ये क्रिया नंबर 4 कर रहे हैं उदर शक्ति विकासक, तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने पैरों के अंगूठा के दम एकदम सीधे, यानी वहाँ से सरल रेखा बनेंगे स्ट्रेट लाइन, और वहाँ से हम अपने अंदाज के अनुसार, जैसे हम 5.5 फीट के हैं तो मतलब कि यदि हम सोएंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, उससे 1 फीट पहले यानी 4.5 फीट की दूरी पे आपको अपने नज़रे को एक जगह ध्यान पे लगाना है। मान लीजिए कि हमारे सामने जो चीज़ भी है हमने वहाँ पे कुछ रख लिया है अपने दिमाग के माध्यम से, कि ईंट है तो मैंने ईंट को रख लिया, और देखिए आपके पास कुछ भी हो रख लीजिए। तो अब लगातार उस पर ऐसे ध्यान देना है 4.5 फीट की दूरी पर, और लगातार ध्यान देना है। ध्यान देते समय ऐसे ध्यान दीजिए, और देखिए क्या करना है, श्वास जब आपको लेना है तो पेट को फुलाना है, एक्सपेंड करना है। जब आपको इनहेल करना है यानी श्वास लेना है तो पेट बाहर की ओर फूलेगा, फैलेगा, ठीक। और जैसे ही एक्सहेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तो पेट अंदर की ओर पिचकेगा। जितना पिचके आप पिचका सकते हैं। और इस क्रिया को कुंभक के साथ नहीं, यानी रोकना नहीं है श्वास को, बल्कि जल्दी जल्दी करना है। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को लगे भी। देखिए, तो हम ऐसे कर रहे हैं 4.5 फीट की दूरी पे। और देखिए श्वास पहले छोड़ेंगे तो पिचकाएंगे, लेंगे तो फुलाएंगे। जितना फूले आपसे उतना ही फुलाना है, जितना पिचके प्रयास करना है ज़्यादा पिचका। देखिए कैसे, और जल्दी जल्दी 25 बार देखिएगा। शुरू करते हैं। पच्चीस बार आपको करना है। जिस तरह से हमने किया उसी तरह से करना है। श्वास लेकर पेट को फुलाना है, छोड़कर पेट को पिचकाना है अंदर की ओर। तो देखिए, इस क्रिया को आप यदि प्रतिदिन कीजिएगा तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले जो आपका पाचन तंत्र है, यानी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उसके जितने जो अंग है, जितने जो ऑर्गेन्स है, जैसे स्टोमक, आमाशय हो गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, फिर उसके बाद जो अग्न्याशय है, जो पैनक्रियाज है, और फिर उससे जुड़े जितने जो बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब ऑर्गेन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हैं, वो सब स्ट्रांग होता है। आपके पेट के अंदर जितने जो विकार हैं, जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी जो समस्याएं हैं, वह जड़ से छू मंतर होगा, पूरी तरह से समाप्त होता है। हाँ, साथ ही साथ आपके लिए ये कुंडलिनी जागरण में, यानी एक एक्सट्रीम लेवल का जो एनर्जी होता है आपके बॉडी में, तो वो सुसुप्ता अवस्था में रहता है। सुसुप्ता कहने का मतलब सोया हुआ रहता है। तो उसको जागृत करने में, यानी उसको जगाने में
बहुत हेल्प करता है। लगातार इसके प्रैक्टिस आप 1 महीने लगातार करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद वैसा फीलिंग जगने लगेगा कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारा चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको महसूस होगा कि जी हमने बहुत अपने शरीर के अंदर की जो समस्याएं हैं उसको दूर कर दिया, और साथ ही साथ आपके अंदर ऐसा फीलिंग आएगा जो आप खुद महसूस कर सकते हैं, इसको हम नहीं शेयर कर सकते। तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने घर पे प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य करें, जिससे आपके शरीर में जितने जो विकार है वह सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।